तो बड़ी खबर रायपुर से, मंत्री ने शुभारंभ किया है धान खरीदी का। अमरजीत भगत ने धान खरीदी का शुभारंभ किया है। ग्रामीण सेवा सहकारी समिति कुम्हारी पहुंचे हैं अमरजीत भगत। तो आज से धान खरीदी शुरू हो रही है छत्तीसगढ़ में, जिसके लिए किसानों को टोकन भी बांटा गया है और अब आज से धान खरीदी शुरू हो रही है। ग्रामीण सेवा सहकारी समिति कुम्हारी पहुंचे अमरजीत भगत और उन्होंने धान खरीदी का शुभारंभ किया है। तो धान खरीदी को लेकर उत्सव के तौर पर किसान तैयारी करता है। पूरी मेहनत करने के बाद जो फसल का उत्पादन होता है उसको बेचने की तैयारी के लिए धान खरीदी के लिए टोकन भी उसने लिया और अब आज से धान खरीदी शुरू हो रही है। अलग अलग समितियों में धान खरीदी की जाएगी, जिसके लिए टोकन का वितरण किया जाएगा और तमाम व्यवस्था सोसाइटियों में कर ली गई है। धान खरीदी केंद्रों में बारदाने से लेकर उसके भंडारण यानी कि रखने तक के लिए इंतजाम समितियों में कर लिए गए हैं। प्रदेश में 2305 धान खरीदी के केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर धान खरीदी होगी। 257 नए केंद्रों में भी धान खरीदी की जाएगी और पूरी नजर सीमाओं पर भी रखी जा रही है ताकि बाहर से धान लाकर यहां खपाने की कोशिश न की जाए। 21 लाख से ज्यादा इस बार रजिस्ट्रेशन है। 2,49,000 नए किसानों ने पंजीयन धान खरीदी के लिए कराया है। प्रदेश में धान खरीदी 1 दिसंबर से शुरू करने की बात थी और आज पूरी तैयारी के साथ से उसको शुरुआत किया गया है। प्रदेश के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी ने हमेशा किसानों के हित में काम किया है। तो आधे से भी कम बारदाने में खरीदी करने के लिए हमारे पास आधा अधूरा तैयारी था, उसको पूरा करने में थोड़ा समय लगा, लेकिन आज हम कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश में हमारी तैयारी पूरी है। तो पूरी तैयारी के साथ अब किसानों का धान खरीदा जाएगा। आज से धान खरीदी शुरू हो रही है और इसके लिए व्यापक इंतजाम इस बार किए गए हैं ताकि किसानों को किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। तो अमरजीत भगत ने किया है धान खरीदी केंद्र का शुभारंभ। और सख्त निर्देश है कि किसानों को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोरा से लेकर के तौलाई से लेकर के भराई से लेकर के रख रखाव तक पूरा व्यवस्था कर लिया गया है। ये एक समस्या आ रही थी कि धान कुछ भीग गया है, देरी हो गई है, ऐसी स्थिति में किस प्रकार की व्यवस्था? ज़्यादा बारिश नहीं हुआ है और उतना ज़्यादा नुकसान हुआ नहीं है, सब इसका रास्ता निकल जाएगा। एक क्योंकि रकबा भी बड़ा है, किसान भी पंजीयन पहले ज़्यादा हुआ है और ऐसी अनुमान है कि पिछले साल से ज़्यादा धान खरीदी होगी, तो बाहर के राज्यों का भी धान आने की पूरी आशंका है। तो उसको रोकने के लिए किस प्रकार का मैकेनिज्म बनाया गया है? हमने उसमें मॉनिटरिंग करने के लिए निगरानी समिति बना के रखा है। सभी जिला के कलेक्टर्स अपने अपने क्षेत्र में टीम बना कर काम कर रहे हैं और जो दूसरे प्रदेश से, कल उत्तर प्रदेश का गंडई के माध्यम के रास्ते जो है 600 बोरा लेकर के जो गाड़ी में आ रहा था उसको पकड़ा भी गया। वैसे बलरामपुर में, वैसे ही आपका गरियाबंद में, महासमुंद में जो सीमावर्ती जिला है जहां दूसरे प्रदेश लगते हैं, वहां इस प्रकार की कोशिश है कि धान खपाने का। तो ज़्यादा यहाँ दाम है, यहाँ का योजना अच्छा है, ज़्यादा लाभ मिलता है, इसलिए लोगों को कोशिश रहती है, लेकिन हम भी इसको रोकने के लिए पूरा व्यवस्था की है। ये अंतर की जो राशि है उसको लेकर क्या कुछ निर्णय हो पाया कुछ अभी? वो तो देने की बात चल रही है। तीन किस्त दे दिए, अंतिम किस्त भी अब देना है, उसको भी नहीं। इस साल जो अभी समर्थन मूल्य में खरीदी होना है उससे आगे जो 2500 रुपये की बात की गई है उस पर कुछ देखिए, समर्थन मूल्य में ही खरीदी होगा। अंतर का राशि राजीव गांधी किसान न्याय योजना से पूरा किया जाएगा। देखिए, ये थे खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जो बता रहे हैं कि धान खरीदी की विधिवत शुरुआत आज से हो गई है और समिति खरीदी केंद्रों में पर्याप्त व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो इसके लिए और जो दूसरे राज्यों से धान आते हैं उसको रोकने के लिए निगरानी समिति का भी बनाई गई, गठन किया गया है जो रेगुलर निगरानी करते रहेगी और उद्देश्य यही है कि धान खरीदी के दौरान किसानों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ कैमरामैन योगेन मिश्रा के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। तो अमरजीत भगत ने धान खरीदी केंद्र पहुंचकर धान खरीदी का शुभारंभ किया।
तो अमरजीत भगत ने शुभारंभ किया है धान खरीदी का। आज से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू हो रही है। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। 31 जनवरी 2021 तक धान खरीदी की जाएगी। प्रदेश में 2305 धान खरीदी के केंद्र बनाए गए हैं। इस बार 257 नए केंद्रों में धान की खरीदी होगी। प्रदेश के 21,29,764 किसानों ने पंजीयन कराया, जिनमें से 2,49,000 नए किसान हैं। टोकन के आधार पर धान की खरीदी की जा रही है। ये टोकन खरीदी केंद्रों पर 27 नवंबर से बांटे जा रहे हैं। टोकन की वैधता 7 दिनों तक होती है। उपयोग नहीं करने पर नया टोकन मिलेगा। साथ ही निर्देश के मुताबिक आज से रकबे में कोई परिवर्तन नहीं होगा और दूसरे राज्यों से धान आयात पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश अलग अलग धान खरीदी केंद्रों में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से खरीदी की शुरुआत की गई है। रायपुर से लगे दोंदेकला के ग्राम जरौदा में रायपुर जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष उद्धव वर्मा की मौजूदगी में धान खरीदी की शुरुआत हुई। हमारे संवाददाता स्टार जैन ने धान खरीदी शुरू होने के बाद किसानों और जनप्रतिनिधियों से बातचीत की। छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त हम दोंदे कला के जरौदा धान खरीदी केंद्र में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि धान खरीदी की शुरुआत हुई है। पूजा पाठ के जरिए विधि विधान करने के बाद धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। बारदाना उपलब्ध कराया गया था, उसके में बारदाने में धान भरा जा रहा है। सबसे पहले किसान से बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? आज से धान खरीदी की शुरुआत हो गई है, कितनी संतुष्टि मिल रही है आप लोग को? संतुष्टि तो अभी ठीक ठाक है, अभी मिल रहा है बोरा वोरा और ठीक है। फिर वही बात है, हमारे धान 12 कुंटल धान नहीं लिया है, यही हमारे परेशानी। हमारे 1.25 एकड़ खेत है, उसमें खाली 16 कुंटल 40 किलो ले रहा है। जी, धान खरीदी की शुरुआत आज से पूरे प्रदेश में हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? निश्चित रूप से किसानों के लिए ये खुशी का माहौल है, खुशी का मौसम है और खुशी का समय है। धन्यवाद ज्ञापित करते हैं किसानों के माध्यम से, जिन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लेकर 2,500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी की शुरुआत कर रहे हैं। साथ ही हम लोग कांग्रेस कमेटी के माध्यम से भी पूरे प्रदेश में एक निगरानी समिति पूरे सोसाइटी स्तर पर, सहकारी समिति स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर बनाए हैं, जो सतत निगरानी करेंगे, किसान को किसी प्रकार का कोई तकलीफ ना हो। देखिए, साफ बता रहे हैं जनप्रतिनिधि यहाँ पे कि संगठन स्तर पर भी एक निगरानी समिति बनाई गई है जो अलग अलग धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण करेगी। समिति के प्रबंधक भी मौजूद, उनसे बात करते हैं। क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर की गई ताकि किसान जब आए तो उनको परेशानी ना हो? उसके लिए व्यवस्था किसानों के लिए, क्या किसानों की व्यवस्था ठीक से की है। 1,000 क्विंटल धान का टोकन जारी किए हैं 30 कृषकों का। क्या कुछ आप लोग यहाँ देखने आए, व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ कहेंगे? बताइए किस प्रकार की व्यवस्था दिख रही है? नए चबूतरे भी बनाए गए कई जगह। हाँ, यहाँ पे ग्राम पंचायत जरौदा पे नया चबूतरा बना हुआ है आर्ट, ताकि किसानों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, धान बराबर सही समय में खरीद करके और जो स्टॉक लगाना है वो मतलब क्षति ना हो, चाहे किसान की हो या शासन की। इस टाइप का चबूतरा निर्माण किया गया है और सारी व्यवस्था ठीक है यहाँ पे। देखिए, हमने किसानों से भी बात की है, जनप्रतिनिधियों से भी बात की है, समिति प्रबंधक से भी बात की। कुल मिलाकर धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है और व्यवस्थाओं में चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, कहीं कोई कमी नहीं रहे, इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। संगठन स्तर पर भी निगरानी समिति का बनाया गया है जो लगातार मॉनिटरिंग करेगी और उद्देश्य यही कि धान खरीदी के दौरान किसानों को कहीं कोई परेशानी न हो। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर।